बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जन्नत उर्दू ऑफिशियल के तमाम दोस्तों को हमारा सलाम। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो करेंसी नोटों के बारे में है। आप में से अक्सर लोग ये सोचते होंगे कि अगर हुकूमत नोट छाप सकती है तो इतने नोट क्यों नहीं छापती जिससे मुल्क की गुर्बत को ख़त्म किया जा सके। आज की इस वीडियो में हम इसी बात का जवाब जानेंगे और साथ ही जानेंगे कि इस वक्त पाकिस्तान में ज़ेरे गर्दिश नोटों का मजमूई हुजम कितना है। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको बर वक्त पहुँचती रहें। तो हम बात कर रहे थे लिमिटेड अमाउंट में ही नोट क्यों छापे जाते हैं, लेकिन उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि करेंसी क्या होती है। कुछ साल पहले तक अगर किसी को कोई चीज़ चाहिए होती थी तो वो उसे ख़रीदने के लिए किसी और चीज़ का इस्तेमाल करता था। जैसे कि किसी को चावल चाहिए होते तो वो चावल के बदले में कोई और चीज़ मसलन गंदम, दाल या दूध या जो भी उसके पास होता वो दूसरे इंसान को देकर चावल ले लेता। लेकिन फिर इस अमल को पूरा करने के लिए करेंसी नोट को ईजाद किया गया, लेकिन करेंसी नोटों की सही तकसीम को यकीनी नहीं बनाया गया, जिसकी वजह से किसी के पास ज़्यादा दौलत है तो किसी के पास कम। अब सवाल ये उठता है कि अगर हुकूमत करेंसी नोट छाप सकती है तो इतने नोट क्यों नहीं छापती कि मुल्क में हर एक को अमीर बना दिया जाए। ऐसा ही 2001 में जिम्बाब्वे में हुआ था। वहाँ के सदर ने सोचा कि हमारा मुल्क बहुत गरीब है, क्यों ना बहुत सारे पैसे छाप के तमाम अवाम में तकसीम कर दिया जाए और सब लोग अमीर बन जाएं। चुनांचा उन्होंने इस पे अमल दरामद शुरू किया और बहुत सारे करेंसी नोट छापने शुरू कर दिए। उन्होंने ढेर सारे नोट छाप के मुल्क के तमाम लोगों को अमीर कर दिया। सब अरबपति बन गए थे और फिर यहीं से उनकी बर्बादी की शुरुआत हुई। हुआ ये कि अगर किसी को सिगरेट का एक पैकेट भी खरीदना होता तो उसे नोटों के बहुत सारे बंडल ले जाने पड़ते थे। वजह ये बनी कि सब लोगों के पास बेतहाशा पैसा हो गया और हर इंसान हर चीज़ खरीदने के काबिल हो गया था, जिसकी वजह से चीज़ों की डिमांड बढ़ गई और सप्लाई कम हो गई, जिसकी वजह से अशिया की कीमतों में हैरत अंगेज सतह तक इजाफा हो गया था। तो नौबत यहाँ तक आ गई कि जिम्बाब्वे का हर शख्स अरबपति बन चुका था, लेकिन वो 10 लाख में सिर्फ एक ब्रेड ही खरीद सकता था। ये बात यहीं नहीं ख़त्म हुई। उन्होंने 2002 से लेकर 2008 तक बेशबहा नोट छाप दिए और 10 लाख और 10 करोड़ तक का नोट छाप दिया, क्योंकि अशिया की कीमतों में इतना इजाफा हो चुका था कि उन्हें बड़े डिनोमिनेटर्स वाले नोट भी छापने पड़े। लेकिन बड़े नोटों के छापने के बावजूद कीमतों पे कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। दूसरी बात ये कि जब हर इंसान के पास पैसा आ जाए तो कोई काम क्यों करेगा। इससे ये हुआ कि डिमांड बढ़ गई और चीज़ें बनना बंद हो गई। जब किसानों के पास पैसा आया तो उन्होंने चीज़ें उगाना बंद कर दी, क्योंकि वो पैसों की खातिर चीज़ें उगाते थे और अब उन्हें काम किए बगैर ही पैसा मिल रहा था। एक $1 की कीमत जिम्बाब्वे में खरबों से भी आगे पहुंच चुकी थी। लोग वहां भूख से मरने लगे। कहा जाता है कि जिम्बाब्वे में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद वाली सूरत हाल पैदा हो गई थी। इन सब को देखते हुए गवर्नमेंट ने ये ऐलान कर दिया कि जितने भी पैसे आपके पास हैं उन सब को जला दें। अब उनकी कोई अहमियत नहीं रही। लोगों ने इसके बाद दूसरे ममालिक की करेंसी से खरीदो फरोख्त शुरू कर दी। तो दोस्तों, पैसे छाप के लोगों को दे देना गरीबी ख़त्म करने का हल नहीं है। अगर सबके पास ही पैसा आ गया तो कोई काम क्यों करेगा, कोई सामान क्यों बेचेगा। इसी वजह से किसी भी मुल्क की हुकूमत एक हद तक ही नोट छापती है। नोट छापने की हद GDP के हिसाब से तय की जाती है, यानी जितने भी कारोबार होते हैं, लोग चीज़ें बनाते हैं या बेचते हैं, एक साल के अंदर उसकी क्या वैल्यू है। एक साल में किसी भी मुल्क में जितने भी कारोबार होते हैं, चीज़ें तैयार की जाती हैं, सामान की खरीदो फरोख्त होती है या कोई भी पैसों का लेन देन होता है और उसकी क्या वैल्यू है, उतनी ही करेंसी गर्दिश में होनी चाहिए।
GDP کے اصول کے مطابق آپ یہ حساب لگا سکتے ہیں کہ جتنے لوگوں کے پاس پیسے ہیں اتنا ہی سامان مارکیٹ میں اویلیبل ہونا چاہیے۔ اگر سارے لوگ اپنے پیسے ایک ہی دن میں خرچ کر دیتے ہیں تو اتنا ہی وہ سامان خرید سکتے ہیں، تو یہ پیسہ اتنا ہی چھاپا جاتا ہے جتنا گڈس اینڈ سروسز مارکیٹ میں موجود ہوں۔ اس سے زیادہ چھاپیں گے تو آٹومیٹیکلی مہنگائی بڑھ جائے گی، کیونکہ اکنامکس کے اصول کے مطابق ڈیمانڈ بڑھ جائے گی اور سپلائی کم ہو جائے گی۔ اب بات کرتے ہیں پاکستان میں اس وقت زیر گردش نوٹوں کی مالیت کتنی ہے۔ نون لیگ کے گزشتہ دور حکومت میں 22 خرب 84 ارب اور 28 کروڑ روپے کے نئے نوٹ جاری کیے گئے، جس کے باعث جاری شدہ نوٹوں کی مجموعی مالیت ملک کی تاریخ میں پہلی بار 43 خرب 37 ارب اور 13 کروڑ روپے کی بلند ترین سطح پہ پہنچ گئی تھی۔ عمران خان کی حکومت آتے ہی انہوں نے 99 ارب 59 کروڑ اور 15 لاکھ روپے کے نئے نوٹ جاری کر دیے، جس کے بعد ملک میں زیر گردش نوٹوں کا حجم 99 ارب 65 کروڑ کے اضافے سے 50 خرب 10 ارب اور 74 کروڑ روپے کی ریکارڈ سطح پہ پہنچ گیا۔ آمدنی کم اور اخراجات زیادہ ہونے کی وجہ سے حکومت قرضے لے کر نئے نوٹ چھاپ کے اخراجات پورے کرتی ہے۔ ماہرین کے مطابق حکومت کے نئے نوٹ چھاپنے کی وجہ سے بھی ملک کی مہنگائی میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔